अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और सुनाओ, वो तुम्हारी मेहमान कैसी है भाई? पहले से कुछ बेहतर है, लेकिन कुछ खा पी नहीं रही है। खा पी नहीं रही? वो क्यों? वो तो मुझे नहीं पता। अच्छा, अब तुमने उससे कोई बात की? कौन है वो, कहाँ से आई है? मैंने उससे पूछा था, लेकिन वो कुछ बता ही नहीं रही है। कुछ परेशान लग रही थी। अच्छा, अब तुम ऐसे करो, उसे तैयार करो, उसे उसके घर छोड़ के आते हैं। लेकिन पापा उसे तो अपना एड्रेस ही नहीं पता, याद ही नहीं उसे एड्रेस, कैसे पता चलेगा? अच्छा बेटा, अब तुम कोशिश करो थोड़ा सा उसको समझाने की। उसको बाहर लेके निकलते हैं, हो सकता है कि उसे कुछ याद आ जाए, देख लो। हाँ, ठीक है? हो सकता है। जो मेरा बेटा। ओके ओके, ठीक है। पापा उसने अपना नाम महर बताया था। पता नहीं क्या हादसा हुआ है उसके साथ, डरी सहमी सी बिल्कुल लग रही थी, पता नहीं। बेटा, अब तुम उसे यही रहने दो। मैं चेंज करके आता हूँ, तो बाकी बातें बाद में कर, ठीक है? ठीक है, जब तक मैं उसे खाना खिला दूँ। ओके। क्या बात है? क्या मसला है बेटा? क्यों नहीं जाना चाहती? उसके घर वाले, उसकी अम्मी परेशान होती होंगी। पापा, वो उसकी सौतेली अम्मी है। उसकी अम्मी ने ही उसे घर से निकाला है। क्या मतलब? जब वो छोटी सी थी,
तो उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया था। उसके कुछ अरसे बाद उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। फिर वो जुल्म सितम सहती रही, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। तब फिर ऐसा क्या हुआ कि घर से ही निकाल दी? उसके पापा ने कहीं रिश्ते की बात की। उसकी सौतेली अम्मी को ये गवारा नहीं गुजरी। वो उसके अंदर कीड़े निकालती रहीं, बातें बनाती रहीं और खर्चा ना करना पड़े, इसलिए उसे घर से बाहर निकाल दिया। वो रो रो के मुझसे कहने लगी कि मुझे दारुल अमान भेज दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, वापस नहीं जाना चाहती। बहुत रो रही थी पापा। हमेशा यही बैठती है मेम साहब। आज पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई। मेम साहब, जब आप आओगी ना तो आपको मेरा खत यहीं मिल जाएगा। फिर मेरा खत पढ़कर आपको मेरे दिल के हालात का पता चलेगा कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। मेम साहब, आई लव यू। बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं और ना ही उसे दारुल उमान जाने की जरूरत है। अब वो हमारे पास रहेगी। जी पापा। खुश? लेकिन शायद हम दोनों की किस्मत एक जैसी है। क्या मतलब बेटा? मतलब ये कि जब आपने दूसरी शादी कर ली थी तब मैं भी तो अकेली थी ना। तब हाँ, सही कहती हो बेटा। उस वक्त मेरी गलती थी, लेकिन तुम परेशान नहीं हो। तुम्हारी किस्मत ऐसी नहीं होगी, बहुत अच्छी होगी। हाँ पापा, मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे एक बहन मिल गई। लेकिन बेटा, तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना हो। आज के बाद तुम पुरानी बातों को बिल्कुल नहीं दोहराओ। प्रॉमिस? प्रॉमिस, मैं पुरानी कोई बात नहीं करूंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूं बेटा। मेरी बहू रानी कैसी है? ठीक है माँ, हम अक्सर आपकी बातें करते रहते हैं। अच्छा, क्या कहती है मेरे बारे में? कहती है कि हमारी अम्मी बहुत सादा है, मासूम सी है, बच्चों वाली बातें करती हैं। लो, बच्ची तो वो खुद है, प्यारी सी। मेरा दिल चाहता है मैं उसको जल्दी से यहाँ ले आऊं। पता नहीं कब आएगी वो इस घर में और मेरे साथ रहेगी। देख गुड्डू, अब तू जल्दी से कोई इंतजाम कर उसको यहाँ लाने का। हाँ माँ, इंतजाम तो करना पड़ेगा, यहाँ आकर तो नहीं रह सकती। हाँ, ये तो बात है। वो तो यहाँ आके परेशान हो जाएगी। चम्मा, अब शादी के बाद हम साथ रहेंगे, आप लड़ोगे तो नहीं उससे? लो, मैं क्यों लड़ूंगी? हाँ, उसका बहुत ख्याल रखना और बहुत प्यार करना, मुझसे भी ज्यादा।
उसकी माँ नहीं है ना, इसलिए। जब वो छोटी थी ना, तभी उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। हाय मैं मर गई। मेरा दिल चाहता है मैं अभी उसके पास जाऊं, उसको तसल्ली दूं, उसे प्यार करूं, उसे कहूं फिर उसकी माँ नहीं है तो क्या हुआ, गुड्डू की माँ तेरी माँ है। तू मुझे आज ही ले चल। अम्मा मैं कल जाऊंगा तो आप मेरे साथ चले चलना। ये ठीक है। और कहाँ ले जा रहे हैं अपनी अम्मा को? हैं? कैसा है तू? ठीक है, आप बताएं। अचानक आ गए? हाँ बाप, दिल कर रहा था तो आ गया। देखो अब आ गए हो तो 2-4 दिन यहाँ रुकना जरूर। नहीं बाबू, मुझे वो कल जाना है, जरूरी काम है थोड़ा। कल मैं भी गुड्डू के साथ शहर जाऊंगी। अरे तू वहाँ जाकर क्या करेगी? रहेगी कहाँ पर? रहूंगी कब? सुबह जाऊंगी, शाम को वापस आ जाऊंगी। गुड्डू मुझे बस में बिठा देगा। अरे तो बेटे से तो मिल लिया ना, अब वहाँ जाके क्या करेगी? सुबह को जाएगी, शाम को वापस आएगी। हाँ, एक जरूरी काम। वो समझ गया, मैं समझ गया। वो ख्वार होने का शौक है तुझे, वो सारा दिन तुम्हें बड़े बड़े बंगलों के बाहर घुमाएगी। क्यों पापा? और ये ख्वाब देखती रहती है ना कि मैं बड़े बड़े बंगले में रहूंगी जब इन दोनों की शादी हो जाएगी। और क्या, मेरा गुड्डू जब ऑफिसर हो जाएगा तो हम इस झुग्गी में नहीं रहेंगे। सही कह रही है अम्मा। जब मैं ऑफिसर बन जाऊंगा ना, हम इस झुग्गी में नहीं, बहुत बड़े बंगले में रहेंगे। वैसे भाई नजर नहीं आ रहे, कहाँ है वो? अरे बेटा, वो आवारा गर्दी करने वालों का कुछ पता नहीं होता, कब आते हैं कब जाते हैं, मुझे कुछ पता नहीं कहाँ है इस वक्त। चलो मैं देख के आता हूँ, भाई बाहर ही होंगे कहीं। बड़ा अच्छा जूता लिया है बेटा तुमने। क्या बात। अरे तेरी अक्ल को क्या हुआ है? तू वहां जाकर क्या करेगी? तुझे क्या है? अरे होश कर, सारा दिन तंग करेगी तू इसको। बस मुझे जाना है। मैं भी उठ रहा हूँ। सर, मुझे नौकरी की बहुत सख्त जरूरत है। देखो, क्या नाम बताया तुमने? पुष्पा। हाँ पुष्पा, तुम्हारी तालीम सिर्फ मैट्रिक, हम असिस्टेंट टीचर भी कम से कम इंटर रखते हैं, और फिर ये इंग्लिश स्कूल है, आपको वो भी नहीं आती। हम आपको टीचर की जॉब कैसे दे दें? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी तो तालीम बहुत कम है। मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी? मगर मैं उनको संभाल तो सकती हूँ। आप मुझे आया की जॉब देंगे तो मैं वो भी कर लूंगी। हाँ, आया की जॉब के लिए हम आपको रख सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो। जी जी, मैं करूंगी। ठीक है। ये क्या कर रही है अम्मी? अरे बेटा, वो मेहर के बर्तन निकाले हैं, सोचा इन्हें बेच दूं। कौन खरीदेगा इन्हें? बराबर वाली खाला है ना, वो लेने को तैयार है। कोई जरूरत नहीं है बेचने की, इन्हें वापस रख दें। अरे बेटा, कुछ पैसे ही आ जाएंगे। कोई जरूरत नहीं अम्मी, मेरी नौकरी लग गई है स्कूल में। पता है, पूरे 7,000 रुपए तनख्वाह है मेरी। सच? स्कूल में? किस क्लास के बच्चों को पढ़ाओगी? वो पहली दूसरी क्लास को। अच्छा, ये ठीक है, लेकिन बेटा ये आना जाना कैसे होगा? बस से ही आना जाना होगा ना अम्मी? देखो खुशबा, तो तुम पहली बार घर से बाहर निकलोगी, जमाना बहुत खराब है, तुम्हें लोगों की पहचान नहीं है। अगर तुमसे कोई मर्द बात करे ना
तो साफ उसको मना कर देना, किसी से बात नहीं करना। अम्मी आप क्यों परेशान होती हैं? वो लड़कियों का स्कूल है और सारी टीचर्स भी औरतें हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा अल्लाह ने कैसा वसीला बनाया हमारा। अच्छा बेटा तुम मुंह हाथ धो ले, मैं ये बर्तन समेट के फिर खाना गर्म करती हूँ। और क्या हो रहा है आजकल? कुछ नहीं, बस यूं ही। अच्छा वो जो खत लिखवाया था उसका क्या हुआ, दे दिया? क्यों? उस दिन तो बहुत बेचैन हो रहे थे। बस यार, जब मेम साहब मिली तो खत नहीं था मेरे पास, और जब मैं खत लेकर गया मेम साहब नहीं मिली। मिलते कहाँ उनसे? वहीं समंदर के किनारे ही मुलाकात होती है उनसे। रोमांटिक प्लीज। क्या क्या बोला? बात सुन, मेरी मेम साहब को बुरा भला नहीं बोलना। नहीं नहीं, मैं उन्हें बुरा भला नहीं कह रहा। अच्छा तो आज थे कहाँ सारा दिन? गया था मैं समंदर के किनारे। खत लिख। दे दिया? मेम साहब नहीं आई। मैंने खत पत्थर में लपेटकर उसी बेंच पे रख दिया जहां वो रोजाना आकर बैठती है। क्यों? अब जब मेम साहब आएंगी तो खत उनको वहीं मिल जाएगा। उफ, सही है भाई, सही जा रहे हो। मेरा भाई है, इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर। बाबा बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएगा। वो एक बिस्कुट का पैकेट दो, वो हिसाब में लिख लेना। जी शाहनवाज। हाँ हेलो नूर, क्या हो गया? आप से कॉल कर रहा हूँ। हाँ वो गेस्ट आए हुए हैं। अच्छा बिजी हो क्या? नहीं बस थोड़ी सी। अच्छा चलो, मैंने सिर्फ ये बताने के लिए कॉल की थी कि वो कल कॉलेज से पिक कर लूंगा, अम्मा भी साथ होंगी ना। ओके बाय। ओके ला। आपकी फ्रेंड थी, आपके साथ रहती थी। आप लोगों को तो पता होगा वो कॉलेज क्यों नहीं आ रही। उसके दादा के नंबर पे हम लोग कंटिन्यू फोन कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल ऑफ जा रहा है। मैम उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? क्यों, क्या हुआ? झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसी बातें छुपाने से छुपती नहीं है। आप लोग मुझे बताएंगे कि हुआ क्या है? एक्चुअली मैम वो घर से भाग गई है और इसी वजह से उसके दादा वो हाजी अब्बा की डेथ हो गई है। क्या? घर से भाग गई? ओह माय गॉड, सो सैड। ये आजकल मोबाइल के गलत इस्तेमाल की वजह से ना तुम जैसी लड़कियों की जिंदगी तबाह होकर रह गई है। जा